नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है बेरहम बहू। शकुंतला जी टकटकी लगाए रसोई की ओर देखे जा रही है। वह इंतजार में है कि बहू कब एक कप चाय देगी। बहू आज सुबह से रसोई में जाने क्या क्या पकवान बनाए जा रही है। घर से कभी घी में भूनते मसालों की खुशबू आ रही है तो कभी हलवे की खुशबू जब इतनी लाजवाब है तो खाना खाने में कितना स्वाद होगा। शकुंतला जी मन ही मन खाने के स्वाद की कल्पना अपने मन में कर रही है और सोच रही है कि खाने की खुशबू जब इतनी लाजवाब है तो खाना दिखने में कैसा होगा। शकुंतला जी के मन में खाने की खुशबू से उसे देखने की तीव्र इच्छा होने लगी। वह पानी पीने के बहाने रसोई में जाने लगी। तभी बहू आरती उन्हें देखकर चिल्लाई, क्या चाहिए आपको? अभी कुछ नहीं बना है। शकुंतला जी बोली, बहू मुझे पानी की प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बहू बोली, जाकर बाथरूम के नल से पानी पी लो। रसोई में आकर मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। यह देखो, मैं भूल गई ना, आपके चक्कर में मैं खीर में शक्कर डाली कि नहीं। तभी कहती हूँ मुझे रसोई में आकर डिस्टर्ब ना किया करो, लेकिन इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। बेचारी शकुंतला जी तो खाने का रंग देखना चाहती थी कि खाने की खुशबू जब इतनी लाजवाब है और मनमोहक है तो वह दिखने में कैसा होगा, लेकिन उनकी मन की इच्छा मन में ही दबी रह गई। बेचारी को चार बातें मुफ्त में ही सुनाई पड़ गई। शकुंतला जी चुपचाप वहाँ से बाहर बरामदे में चली गई। बरामदे में उनका 8 साल का पोता अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। वह दादी को देखकर बोला, दादी देखो मेरी कार कितनी सुंदर है ना। शकुंतला जी बोली, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। कौन लाया इसे? पापा लाए कल रात, जब मैं सो रहा था तो पापा लाए इसे। शकुंतला जी ने अचरज भरे शब्दों में कहा, पापा बेंगलुरु से आ गया? हाँ दादी, मम्मी कह रही थी पापा कल रात बेंगलुरु से आ गए और वह सुबह सुबह मामा मामी को लेने एयरपोर्ट गए हैं। आज मेरे मामा मामी दुबई से आने वाले हैं। आज तो सोनू भी आने वाला है। सोनू मामा मामी का बेटा है। दादी आपको पता है सोनू के पास बहुत बड़ी गाड़ी है। गोलू अपनी दादी से बातें किए जा रहा था। वह गिनवाता जा रहा था कि सोनू के पास क्या क्या है, लेकिन शकुंतला जी तो दुख के सागर में डूब गई है। वह मन ही मन सोचने लगी। 2 हफ्ते बाद बेटा घर वापस आया और उसने अपनी माँ से मिलना जरूरी भी नहीं समझा। इधर मेरी बूढ़ी आंखें और दिल उसके आने का इंतजार एक एक पल करता रहा। अरे एक बार संजय मुझे आकर कह देता, अम्मा मैं घर वापस लौट आया हूँ, तो क्या चला जाता उसका। कौन सा मैं उसे दिन भर अपने पास बैठा लेती। मुझे भी पता है वह बहुत बड़ा आदमी है, उसे बहुत काम होते हैं। इतने में रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। शकुंतला जी सपनों की दुनिया से बाहर आई। वह गोलू पर चिल्ला रही थी, तुझे कितनी बार कहा है, जब मैं रसोई में काम करती हूँ तो मुझे परेशान करने मत आया कर। तुझे बात समझ में नहीं आती है। कांता, ओ कांता, कहाँ मर गई? काम के समय सब जाने कहाँ मर जाते हैं। घर की नौकरानी दौड़ी हुई आई और बोली, जी दीदी कुछ काम है क्या? बहू चिल्लाती हुई बोली, कहाँ मर गई थी? नौकरानी बोली, दीदी आपने ही तो कहा था ऊपर मेहमानों वाला कमरा और ड्राइंग रूम साफ कर दो, वही कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया साफ सफाई का काम? बहू बोली, हाँ दीदी हो गया। वैसे तो बहू रोज ही चिल्लाती रहती थी, लेकिन आज वह कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। गोलू अपनी मम्मी आरती से बोला। आरती ने फ्रिज के ऊपर से बिस्किट का पैकेट उठाकर नौकरानी के हाथ में दिया और बोली, कांता यह बिस्किट का पैकेट लो और 1 गिलास दूध गर्म करके इसे दूध बिस्किट खिला दो। गोलू बोला, मम्मी मुझे दूध बिस्किट नहीं खाना है, मुझे वह खीर खानी है जो आपने सोनू के लिए बनाई है।
बहू बोली, बेटा थोड़ा वेट करो, जब मामा मामी सोनू के साथ आ जाएंगे तब हम सब मिलकर खाना खाएंगे, तब मामा आपको खीर देगी, ओके। गोलू जिद करने लगा, नहीं मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी खीर खानी है। नहीं, अभी तुम्हें खीर नहीं मिलेगी, अभी मैं ठंडी होने के लिए फ्रिज में रखी है, जब खीर ठंडी हो जाएगी तब सब लोग मिलकर खाएंगे। बहू ने गोलू को खीर नहीं दी। गोलू खीर के लिए रोता रहा। शकुंतला जी ने बाहर बरामदे से गोलू को आवाज़ लगाई। वह दादी की आवाज़ सुनकर दादी के पास आ गया। दादी ने पोते को अपने पास बुलाया, उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो मेरा राजा बच्चा। गोलू रोता हुआ बोला, दादी मैंने मम्मी से खीर मांगी, मम्मी ने मुझे खीर नहीं दी। तब शकुंतला जी उसे चुप करवाते हुए बोली, बेटा घर में मेहमान आने वाले हैं ना, इसीलिए उनके लिए खीर बनाई है, जब सब आ जाएंगे तब सब मिलकर खीर खाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना जब सब मिलकर खीर खाएंगे। दादी ने अपने पोते के गालों को चूमते हुए कहा। गोलू अपनी नन्ही बाहें दादी की गले में डालकर उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, दादी मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, मम्मी ने खीर सोनू के लिए बनाई है। जब कल मम्मी मामा मामी से बात कर रहे थे तब मम्मी ने सोनू से पूछा, मेरा बेटा क्या खाएगा, बुआ सोनू के लिए क्या बनाएगी, तो सोनू ने कहा, बुआ मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, मैं खीर खाऊंगा। मम्मी ने तब उसके लिए आज खीर बनाई है। शकुंतला जी मन ही मन सोचने लगी, बच्चे का मन रखने के लिए बहू थोड़ी सी खीर उसे दे देती तो उसके मन में यह भेदभाव नहीं आता, लेकिन मेरा तो कुछ भी कहना गलत होगा, अगर मैं कुछ कहूँगी तो वह उल्टा मुझे ही लड़ बैठेगी। घर के अंदर फ़ोन की घंटी बजी। गोलू दौड़कर अंदर गया, उसने फ़ोन उठाया। हेलो, दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बेटा गोलू, फ़ोन मम्मी को देना। गोलू मोबाइल हाथ में लिए मम्मी मम्मी कहता हुआ रसोई की ओर दौड़ा। मम्मी रसोई में नहीं थी, कांता रसोई में प्लेटें साफ कर रही थी। उसने कांता से पूछा, मम्मी कहाँ हैं? वह बोली, आपकी मम्मी अपने कमरे में तैयार हो रही हैं। गोलू कमरे की ओर दौड़ा और मम्मी को देखकर बोला, मम्मी पापा का फ़ोन है। आरती ने गोलू से मोबाइल लेते हुए, हेलो, हाँ संजय बोलो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो आरती, हम बस आधे घंटे में घर पहुंचने वाले हैं, कुछ सामान लाना है तो बता दो। आरती बोली, कुछ नहीं लाना है जी, मैं कल सब कुछ ले आई थी। दूसरी ओर से आवाज़ आई, अच्छा ठीक है, हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। इतना कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया। आरती तैयार होते हुए कमरे से बाहर बरामदे में आई और शकुंतला जी से बोली, माँ जी आप अपने कमरे में चली जाइए, घर में मेहमान आ रहे हैं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। शकुंतला जी बहू से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बहू इतना कहकर तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे। बहू ने शकुंतला जी को अभी तक एक कप चाय तक नहीं दी थी और ना ही कांता से कहा था कि माँ जी को एक कप चाय बनाकर दे दो। नाश्ता तो बहुत दूर की बात है, बहू अपना सुबह सुबह अंग्रेजी नाश्ता कर लेती है, क्या कहते हैं उसे, जिसमें मक्का के चिप्स को दूध में भिगो कर खाते हैं। अब हम पुराने लोगों का पेट तो रोटी सब्जी से ही भरता है। शकुंतला जी चुपचाप से उठकर घर के पीछे बने सर्वेंट रूम में चली गई, क्योंकि वहीं शकुंतला जी का कमरा था, जहां सामान के नाम पर एक फोल्डिंग चारपाई, कुछ बिस्तर और एक टेबल पंखा था। पानी पीने के लिए एक मिट्टी का मटका था, जिसके ऊपर एक थाली, एक गिलास और एक कटोरी रखी थी। शकुंतला जी चुपचाप अपने कमरे में आकर घड़े से पानी निकालकर पीती है
और चारपाई पर लेट जाती है। दीदी दीदी, घर की नौकरानी कांता बहू के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है। बहू दरवाजा खोलकर कहती है, क्या हुआ कांता? मैं अभी तैयार हो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। दीदी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल। वो दीदी, मुझे आज जल्दी जाना था। बहू कान में टॉप्स पहनते हुए बोली, कांता तुझे पता है ना, आज घर में मेहमान आ रहे हैं। ऐसे वैसे मेहमान नहीं हैं, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, अगर बेटे के साथ दुबई से। आज तो तुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने तुझे 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था। अब तू ज़्यादा नखरे मत दिखा। दीदी, मैं नखरे नहीं दिखा रही हूँ, माँ की सच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसे अस्पताल दिखाना है। मैं तो सुबह ही नहीं आ रही थी, लेकिन आपने मुझे 1 हफ्ते पहले बोला था, इसीलिए मैं आ गई। दीदी, किसी की मजबूरी समझो ना, वैसे भी मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाथ जोड़ते हुए कांता बोली, अच्छा अच्छा, चली जाना, पर मेहमानों के खाना खाने के बाद जाना। अब इसके आगे कुछ मत कहना मुझे, क्योंकि मेहमानों के खाना खाने से पहले तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कांता सर झुकाकर रसोई में चली गई। बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। बहू चिल्लाई, कांता जाकर गेट खोल दो। कांता ने गेट खोला और कार गेट के अंदर आई। चारपाई पर लेटी शकुंतला जी को आंख लग गई थी। बुढ़ापे में दिन भर में ना जाने कितनी बार आंख लग जाती है और रात भर नींद ही नहीं आती। सोचते हुए कार के हॉर्न से शकुंतला जी की आंख खुली। वह समझ गई बहू के दुबई वाले भैया भाभी आ गए। कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर टीवी देख रहा गोलू ने बाहर दौड़ लगाई तो देखा पापा, मामा मामी और सोनू को लेकर आ गए। भीतर से आरती सज धज कर अपने भैया भाभी का वेलकम करने दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गोलू माँ के आंचल को पकड़ता हुआ माँ के पीछे छिपने लगा। इतने में सोनू दौड़ता हुआ आया और आरती को पैर छूता हुआ बोला, पाई लागू। आरती सोनू के यह शब्द सुनकर चौंक गई। दुबई में रहने वाला बच्चा कितने प्यार से पैर छूकर पाई लागू बोल रहा है। आरती ने भैया भाभी का स्वागत किया। इतने में ही आरती का भाई गोलू को देखकर बोला, मम्मी के पीछे छिपने वाला बच्चा कौन है? संजय बोला, गोलू, मामा मामी को प्रणाम करो। गोलू माँ के पीछे से निकलकर जल्दी से मामा मामी को प्रणाम करने लगा। जैसे ही वह फिर से मम्मी के पीछे छिपने के लिए जाने लगा, उसके मामा ने उसे गोद में उठा लिया। आरती बोली, भाभी, सोनू ने यह शब्द कहाँ से सीखा? तब आरती की भाभी बोली, तुम्हारे भैया और मैं अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। सोनू दिन भर मम्मी पापा के साथ रहता है, वह यह सब उन्हीं से सीखा है। आरती सबको ड्राइंग रूम में लेकर आई। कांता सबके लिए ठंडाई लेकर आई। सबने ठंडाई पी और खूब सारी गपशप की। शकुंतला जी उनके हंसने की आवाज़ सुन रही थी। मन ही मन सोच रही थी, जाने कब बहू खाने के लिए आवाज़ लगाएगी। वह अपनी चारपाई से उठी। जैसे वह कमरे से बाहर जाने लगी, उनके दिमाग में बहू के द्वारा कही गई बातें याद आ गई। वह फिर से अपनी चारपाई में आकर बैठ गई। वैसे अगर दिन भर कमरे में बैठे रहो या बिस्तर पर पड़े रहो तो इतनी बेचैनी नहीं होगी, लेकिन जब कोई काम को मना कर देता है तो उसे बंदिश में मन बेचैन हो जाता है। वही हाल शकुंतला जी का उस छोटे से कमरे में हो रहा था। बहू की आवाज़ आ रही थी, भाभी जरा पनीर तो टेस्ट कर देखो कैसा बना है। संजय की आवाज़ आ रही है, हाँ भाई, आज आरती ने खूब 5 बजे से रसोई संभाली है।
बहू मेहनत की है आज आपकी बहन ने। बहू कह रही है, कांता फ्रिज में से खीर निकाल कर ले आओ, मेरा राजा बेटा सोनू खीर खाएगा। बुआ ने स्पेशल खीर बनाई है अपने राजा बेटा के लिए। गोलू कहाँ हो, आओ खीर खा लो। सुबह से लड़का खीर मांग रहा था, अब इसका पता नहीं है। कांता जरा देखना गोलू कहाँ है। कांता खीर का बर्तन ड्राइंग टेबल पर रखते हुए बोली, दीदी गोलू बाबा तो टीवी देखते देखते सो गए। सो गया? बहू खीर परोसते हुए बोली। शकुंतला जी बगल वाले कमरे में सो रही सारी बातें सुन रही है और मन ही मन अपने आप से कह रही है, बेचारा बच्चा सुबह से भूखा है, थोड़ा सा खीर मांग रहा था लेकिन बहू ने उसे कुछ नहीं दिया। अरे थोड़ी सी खीर दे देती तो बच्चा भूखा तो नहीं सोता, लेकिन नहीं, दिखावे के चक्कर में बच्चा भूखा रह गया। शरीर में कमजोरी होती है तो नींद ही आती है, लेकिन मेरे तो भूख के मारे हाथ पैरों में दर्द होने लगा है। सुबह से नमक नहीं खाया है, इसी कारण हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। खाना खाकर सब आराम करने लगे। कांता बोली, दीदी खाना पीना हो गया है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? 3 बजने वाले हैं और सरकारी अस्पताल 3 बजे तक ही खुला रहता है। आरती ने कांता को जाने की अनुमति दे दी। शकुंतला जी अपने कमरे में बहू की आवाज़ देने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहू ने आवाज़ नहीं दी, ना ही कांता खाना लेकर आई। अक्सर जब कांता घर पर होती है तो वही शकुंतला जी को उनके कमरे में खाना दे आती थी, और जब कांता नहीं होती है तो बहू आवाज़ लगाती है, माँ जी अपना खाना ले जाओ। लेकिन आज तो शायद शाम के 4 बज गए होंगे, ना कांता आई और ना बहू ने आवाज़ लगाई। शकुंतला जी ने दीवार से कान लगाए तो किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब सब खाना खाकर आराम कर रहे हैं। शकुंतला जी ने सोचा, क्यों ना मैं पीछे के रास्ते से जाकर रसोई में देखूं खाने के लिए कुछ बचा है कि नहीं, लेकिन फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रही। शकुंतला जी को मन ही मन रोना आ रहा था। मन की पीड़ा उनकी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। उन्हें बहू से कोई गिला नहीं था, उन्हें तो शिकायत थी अपने बेटे संजय से। अरे वही कह देता तो क्या बहू उन्हें खाना नहीं देती? लेकिन उसने तो 2 हफ्ते बाद घर जाकर एक बार भी माँ को याद नहीं किया। बचपन में कैसे माँ माँ करके पीछे पीछे दौड़ता था। अरे बचपन में ही क्यों, शादी होने से पहले तक माँ माँ किया करता था। मैं कब कहती हूँ कि वह अभी भी माँ माँ करे, लेकिन कम से कम सुबह से शाम तक एक बार तो पूछ सकता है, माँ तुम कैसी हो, तुमने कुछ खाया है कि नहीं। लेकिन कहाँ मेरे नसीब ऐसे कि बेटे शादी के बाद मुझसे प्यार के 2 शब्द भी बोला हो। जब अपनी औलाद को अपनी माँ की चिंता नहीं है तो पराए घर से आई बहू को क्यों होगी। बाहर कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। शकुंतला जी मन ही मन सोचने लगी, शायद मेहमान विदा हो रहे हैं। कार को जाने के बाद शकुंतला जी अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। शकुंतला जी मन ही मन सोचने लगी, शायद बहू अपने भैया भाभी के साथ घूमने के लिए चली गई। इंतज़ार करते करते रात के 11 बज गए। ऐसी लाचारी, एक वक्त का खाना खाने के लिए भिखारी की तरह इनका मुंह देखना पड़ता है। बहू और बेटा घर वापस लौट आए। बहू ने पीछे की खिड़की से आवाज़ लगाई, माँ जी, माँ जी। शकुंतला जी का एक मन किया, अपने आप आवाज़ लगाती है, रहने दो, मैं क्यों जाऊं। लेकिन पेट की भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। वह बहू के बुलाने पर सीधे रसोई में गई।
बहू रसोई में खड़ी थी। बोली, माँ जी, पहले ज़रा चूल्हा चौका कर दो, उसके बाद खाना खा लेना, क्योंकि आज कांता बहुत जल्दी घर चली गई थी, इसलिए वह चूल्हा चौका करके नहीं गई। उसके बाद अपनी थाली में रखा हुआ खाना अपने कमरे में ले जाना। मैं बहुत थक गई हूँ, आप जल्दी से चौका बर्तन कर दो, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। बेचारी शकुंतला जी बिना कुछ खाए पिए रात के 11:30 बजे चूल्हा चौका कर रही है। पापी पेट ना होता तो शायद दुनिया में कोई किसी का गुलाम ना होता। बर्तन धोते धोते शकुंतला जी की आंखें नम हो गई, गला सूख गया, अब भूख भी मर चुकी थी। बेचारी बार बार आंसुओं को साफ करती, बर्तन धोती, चूल्हा साफ करती। बहू ने दिन का खाना उनकी थाली में डाल दिया था। वह चुपचाप चूल्हा चौका करके अपने कमरे में जाने लगी। तभी बहू ने पीछे से आवाज़ दी, अरे अपनी खाना की थाली तो लेती जाइए। शकुंतला जी ने खाना की थाली पकड़ी और चुपचाप अपने कमरे में ले आई। खाना की थाली लेकर खाने बैठी तो उनसे खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि आंखों में आंसू थे, गला बिल्कुल बंद हो चुका था। उनके कमरे के दरवाजे के सामने एक कुत्ता न जाने कहां से आया। उन्होंने वह खाने की थाली कुत्ते के आगे पलट दी। लगता है कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था, जल्दी जल्दी सारा खाना खा गया। बेटे ने अपनी माँ को इस तरह से नज़रअंदाज किया कि माँ का दिल आज टुकड़े टुकड़े हो गया। दोस्तों, घर के बूढ़े बुजुर्ग हमसे कुछ नहीं मांगते, बस प्यार के भूखे होते हैं, और 2 वक्त का खाना तो सभी को चाहिए। अपने माँ बाप को प्यार दे और सम्मान के साथ रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।